तो आज बात करेंगे विजय माल्या की। काफी अरसे बाद, मतलब 9 साल की चुप्पी के बाद उनका एक इंटरव्यू सामने आया है। हाँ, और काफी लंबा इंटरव्यू है वो। हम उसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे आज। बिल्कुल, मकसद यही है कि किंगफिशर एयरलाइंस कैसे डूबी, ये लोन वाला जो पूरा मामला है उस पर उनका क्या कहना है, उनका नजरिया क्या है, वो समझें। और इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये दावा कि भाई रिकवरी तो हुई है 14,100 करोड़ रुपए की, जबकि आरोप है करीब 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट का। हाँ, ये जो फर्क है ना, इसी पर वो काफी जोर दे रहे हैं इंटरव्यू में। और शुरुआत में वो कहते हैं कि मैं तो मीडिया ट्रायल का शिकार हुआ हूँ, मतलब मीडिया ने हीरो से जीरो बना दिया। जी, उनका कहना है कि सच दिखाया नहीं गया, इसीलिए उन्हें लगा कि इंटरव्यू के जरिए अपनी बात रखनी चाहिए। और वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट का भी हवाला देते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट में माना गया है कि डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का फैसला तो 6,203 करोड़ का था। अच्छा। पर रिकवरी असल में 14,100 करोड़ रुपए की हुई है। तो उनके हिसाब से तो पैसा वसूल हो चुका है, बल्कि ज्यादा ही हुआ है। ये तो काफी बड़ा दावा है। अच्छा, सिर्फ बिजनेस नहीं, वो अपने बचपन की इमेज पर भी बात करते हैं। हाँ, वो जो एक धारणा थी कि बड़े अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के थे। हाँ। वो कहते नहीं, मेरी परवरिश तो बड़ी सख्त हुई थी, पॉकेट मनी सिर्फ 400 रुपए मिलती थी। और वो कार वाली कहानी, फैंसी कार। हाँ, वो मानते हैं कि साइलेंसर बदलाया था, पर कहते हैं कि दिखावे के लिए नहीं था वो। मतलब वो अपनी इमेज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता तो यही है। अच्छा, किंगफिशर एयरलाइंस पर आते हैं। उनका कहना है कि इरादा तो नेक था, बेहतरीन सर्विस देना, छोटे शहरों को जोड़ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई उनके हिसाब से? वो गिनाते हैं, एक तो 2008 का वो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। हाँ, वो तो था ही। फिर हवाई जहाज का तेल ATF, उसकी कीमतें बहुत बढ़ गईं, और सरकारी पॉलिसीज को भी दोष देते हैं। जैसे कि सरकार ने उन्हें मतलब एयरलाइन छोटी करने की इजाजत नहीं दी, और जब जरूरत थी तब विदेशी निवेश भी नहीं आने दिया। और लोन्स जो बैंकों से लिए थे, उस पर उनका कहना है कि तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कहा था कि आप चलाते रहो, बैंकों से मदद मिलेगी। अच्छा। और इसी भरोसे पर उन्होंने पर्सनल गारंटी दे दी, मतलब अपनी जायदाद दांव पर लगा दी। और वो जो डेक्कन एयरलाइंस को खरीदा था, उसे तो कई लोग बड़ी भूल मानते हैं। वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करने, मतलब मजबूत करने का तरीका था, और वो जो 1 रुपया वाला टिकट देकर कंपटीशन खराब कर रहा था, उसे हटाने की रणनीति थी। वो कहते हैं कि विमान भी एक जैसे हो जाते, इससे वो फेलियर की वजह नहीं मानते। कर्मचारियों का पैसा बकाया रह गया था, उसका क्या? वो बड़ा मुद्दा बना था। हाँ, वो मानते हैं कि कैश की बहुत दिक्कत थी। फिर कोर्ट ने भी करीब 260 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए थे। और उनका आरोप है कि बैंकों ने वो पैसा तनख्वाह देने में इस्तेमाल नहीं करने दिया। वो माफी जरूर मांगते हैं कर्मचारियों से हुई परेशानी के लिए, पर कहते मैंने कोशिश पूरी की थी। कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही, जैसे वो 2015 में उनकी 60वीं बर्थडे पार्टी। हाँ, उस पर वो कहते हैं कि शायद वो गलती थी, लेकिन वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि भाई एयरलाइन तो 3 साल पहले बंद हो गई थी, उस पार्टी पर इतना हंगामा क्यों? और खर्चा? वो साफ कहते हैं कि खर्चा मैंने अपनी जेब से किया था, किंगफिशर के पैसे से नहीं। और जो सबसे बड़ा सवाल है, मार्च 2016 में भारत छोड़ना, क्या वो भागे थे? नहीं, वो साफ इनकार करते हैं। कहते हैं कि लंदन में मीटिंग पहले से तय थी, ये एक रूटीन ट्रिप थी। अच्छा। यहाँ तक कि उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया भी था, ऐसा उनका दावा है। फिर वापस क्यों नहीं आए? उनका कहना है कि बाद में पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, तो वापसी का रास्ता ही बंद हो गया। तो ये जो टैग लग गया, भगोड़ा चोर, उसे वो बिल्कुल नकारते हैं। फिर वही आंकड़ा सामने रखते हैं, 14,100 करोड़ वसूली बनाम 6,203 करोड़ लोन। और ये भी पूछते हैं कि भाई और भी तो एयरलाइंस डूबी, सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बनाया गया? उनका तर्क है कि भारत में बिजनेस फेल हो जाए तो उसे धोखाधड़ी समझ लेते हैं। जी, और कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन था, उन्हें पोस्टर बॉय बना दिया गया बदनामी के लिए। और उन्हें लगता है कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। हाँ, और वो CBI ED की फाइंडिंग्स को भी गलत बताते हैं, खासकर ये कि पैसा कहीं बाहर भेजा गया। कहते हैं पैसा बिजनेस में ही लगा। और अब वो कोर्ट भी गए हैं कि बैंक हिसाब दें। जी, उन्होंने अर्जी दी है कि जब इतनी रिकवरी हो गई है तो बैंक हिसाब क्यों नहीं क्लियर कर रहे? तो कुल मिलाकर इस इंटरव्यू से माल्या की कहानी क्या उभरती है? संक्षेप में यही कि मैं मीडिया ट्रायल का शिकार हूँ, किंगफिशर बाहरी कारणों से डूबी, मैंने लोन से ज्यादा पैसा चुकाया है, कोई फ्रॉड नहीं किया और मैं भागा नहीं था। ये इंटरव्यू वाकई माल्या को एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखाता है जिसे शायद गलत समझा गया या गलत तरीके से पेश किया गया,
जो आम धारणा है उससे तो बिल्कुल अलग तस्वीर आई है। हाँ, और ये सवाल खड़ा करता है कि जब इतने बड़े वित्तीय मामले होते हैं जिनमें बड़े नाम और जनता का पैसा जुड़ा हो, तो उनकी कहानियां कैसे बनती हैं? और शायद वक्त के साथ बदलती भी हैं। सच क्या है ये तय करना और भी पेचीदा हो जाता है।